सदगुरु प्यारियों सात संगत जी, आप सभी को प्रेम भरी राधा स्वामी जी। संगत जी, आज हम फिर हाजिर है बाबा जी महाराज जी के चुनिंदा सवाल जवाब लेकर, जो कि हमने बहुत ही अच्छे से सवाल जवाब ढूंढने की कोशिश की और बहुत ही प्यारे प्यारे सवाल जवाब हम लेकर इस वीडियो में आए हैं जी। संगत जी के चरणों में विनती है, सवाल जवाब का जो यह वीडियो है अंत तक जरूर सुने और पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए हम चलते हैं सवाल जवाब की ओर। संगत जी देखिए, सबसे पहले किसी लड़की ने बाबा जी महाराज जी से बड़ा ही सुंदर प्रश्न किया। उन्होंने कहा, बाबा जी, जब हम किसी को प्यार करने लग जाते हैं तो क्या उसको हम बार बार देखने की इच्छा हमारे मन में होती है, तो क्या यह इच्छा ठीक है? क्या हमें उन्हें बार बार देखना चाहिए? इससे प्रेम और प्यार क्या ज़्यादा बढ़ता है? आप समझाइए। तो बाबा जी उन्होंने समझाया कि बेटा देखो, हमें तो अंदर से उस परमपिता परमात्मा से रिश्ता जोड़ना है और हम लगे हैं बाहरी दर्शनों के रिश्ते को जोड़ने। इन बाहरी दर्शनों को ही हम सब कुछ आज मान कर बैठ गए हैं, लेकिन असल अगर कोई दर्शन है, सच्चा कोई दर्शन है, तो वो तो अंदर से है। अंदर से उस परमात्मा के दर्शन करके हम मालिक को ही निहारना है, बाहर से नहीं। इसलिए आप कोशिश करें कि ठीक है, हम बाहर इन आंखों से जब कोई सुंदर से सुंदर रचना, सुंदर से सुंदर कोई तस्वीर या सुंदर से सुंदर कोई चेहरा देखते हैं तो हमारा मन उसकी तरफ मोहित हो जाता है और बार बार उस रचना को देखने का मन करता है जो कि उस मालिक की बनाई हुई है। लेकिन एक बार इस बात का भी तो मन में ख्याल करें कि जब यह रचना इतनी सुंदर है तो वहाँ बनाने वाला मालिक कितना सुंदर होगा। जब हम उस मालिक से ही जुड़ जाएंगे तो ये बाहर के सब जो भी सौंदर्य है, रचना है, खूबसूरती है, हमें उससे भी कई गुना ज़्यादा अंतर मन में उस मालिक के नूरी स्वरूप में दिखाई देना प्रारंभ हो जाएंगी। तो कोशिश करें बेटा कि अंदर से उस मालिक से जुड़े और उस खूबसूरती जो नूरी दौर है, नूरी प्रकाश है, उसको महसूस करें। तब जाकर कहीं हमारा बेड़ा पार होगा, नहीं तो इस आवागमन के चक्कर में हम बारंबार इस तरह से फंसते चले जाएंगे। अगला सवाल किसी ने बाबा जी महाराज जी से कहा, बाबा जी, शरीर पर मुझे बहुत ज़्यादा दुख और परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। न जाने मेरे ऐसे पिछले जन्म में कौन से कर्म रहे होंगे जिनके कारण मुझे बहुत ही दुख, तकलीफ और बीमारियां आ घेर रही है। अब मैं क्या करूं? आप मुझे समझाइए। न जाने मुझे इन तकलीफ़ों से कब छुटकारा मिलेगा। तो बाबा जी ने उन्हें बड़े ही प्रेम प्यार समझाते हुए कहा, देखो बेटा, जब तक हम इस शरीर के दायरे में हैं, इस जिस्मों के दरमियान हैं, तो तब तक तो हमारे कर्मों के जो फल है हमें इनके कष्ट भोगने ही पड़ेंगे। यहाँ अगर इस दृष्टि में हम एक दृष्टि डालकर देखें तो कोई भी इंसान ऐसा नहीं है कि जिसे दुख, तकलीफ, बीमारी या कष्ट ना झेलने पड़े हो। किसी को कम दुख आते हैं तो किसी को ज़्यादा आ जाते हैं। यह सभी हमारे अपने कर्मों का बोझ है जिनका फल हमें भोगने को मिल रहा है। बेटा, हमें तो मालिक पर भरोसा रखना है और मालिक की भजन बंदगी करके उसके बहाने में रहने की कोशिश करनी है। फिर जो होगा सब ठीक होगा। तो कोशिश करें कि उस मालिक के हुक्म में रहे और भजन बंदगी करते रहें। इसके बाद किसी ने बाबा जी से बड़ा ही सुंदर सवाल किया। उन्होंने कमाई के ऊपर सवाल किया था कि जो भजन सिमरन करके बहुत कमाई कर लेते हैं, आखिर में ऐसे सत्संगी भाइयों बहनों को दुख तकलीफ क्यों आता है? मुझे समझाइए। आज तक मुझे समझ नहीं आया बाबा जी कि जो भजन सिमरन करके बहुत नेक कमाई करते हैं उन्हें भी अंत में दुख तकलीफ क्यों आ जाते हैं। तो बाबा जी ने उन्हें कहते हुए बड़े ही प्रेम प्यार से समझाया कि देखो बेटा, मालिक आज जो भी हमें दुख, तकलीफ, परेशानी या मुसीबत, दुख या समस्याएं दे रहा है तो वहाँ उसके पीछे कोई ना कोई कारण तो रहा होगा। वो हमारे अच्छे के लिए ही तो कर रहा है।
देखिए वह परमात्मा दुख देकर, परेशानी देकर, तकलीफ देकर हमारे जो पुराने कर्म हैं उनका बोझ खत्म कर रहा है। हमें किसी तरह की कभी भी उस मालिक की परखों पर नहीं पड़ना है और ना ही उस पर उंगली उठाना है कि हमने ये किया उसके बदले हमें ये मिला। देखो बेटा, हम नहीं जानते कितने जन्म हमने यहाँ ले लिए और पुराने जन्म में हमने कितने कितने खोटे कर्म किए हैं। हमारा काम है भजन सिमरन करना, उस मालिक के हुक्म में रहना और मालिक के हर एक सेवा को हाजी करके निभाना। अब जो भी हमें दुख तकलीफ मुसीबतें आ रही है वह सब हमारे अपने कर्म हैं और हम जो भी दुख भोग रहे हैं वह हमारे कर्मों का हिसाब दे रहे हैं। हमें तो परमात्मा के हुक्म में रहकर उसकी भजन बंदगी करना है और हर श्वास में उसका शुक्राना करना है। उसके बाद सब कुछ ठीक होगा। आप फिक्र ना करें, क्योंकि उस मालिक ने जन्म दिया है तो उसके पीछे कोई ना कोई उसकी रजा जरूर रही होगी। संगत जी, इसके बाद किसी बहन ने बड़ा ही सुंदर सवाल पूछा। उन्होंने मुक्ति के बारे में सवाल पूछा। उनका सवाल था कि बाबा जी, जो मुक्ति है क्या वह जीते जी मिल सकती है, फिर मरने के बाद ही मुक्ति मिलती है? और यदि मरने के बाद मुक्ति मिलती है तो वह कैसे? मुझे समझ नहीं आया, क्योंकि इंसान तो हमारे बीच से चला जाता है, फिर हमें कैसे पता लगेगा कि उसकी मुक्ति हो गई है या फिर वापस से उसने जन्म ले लिया है? मुझे आज तक समझ नहीं आया। आप दया मेहर करके मुझे समझाइए। तो बाबा जी महाराज जी ने उन्हें समझाया कि बेटा, जो मुक्ति है वह हमें अंदर से मिलती है, मरने के बाद कुछ नहीं होगा। जीते जी मालिक से अगर हम रिश्ता जोड़ लेंगे, भजन बंदगी कर लेंगे तो हम वह सब कुछ हासिल कर लेंगे, क्योंकि देने वाला वह मालिक है। इसलिए हमें जीते जी मरना है, यानी कि जीते जी उस परमात्मा के साथ अंदर से रिश्ता जोड़ना है। तब जाकर हम कहीं उस मालिक की असल भक्ति को, असल दया मेहर को पहचान पाएंगे। क्योंकि हम देख लेते हैं कि कई बार हम भजन बंदगी करते हुए भी उस मालिक से नहीं मिल पाते, और कोई कुछ समय के लिए भजन बंदगी करता है और उस मालिक से सच्चा रिश्ता जोड़ लेता है। तो हमें इन भ्रमों में और इन्हें जो हम अंदाजा लगाने लगते हैं कि क्या भजन बंदगी करेंगे तो मुक्ति मिल जाएगी, नहीं करेंगे तो नहीं मिलेगी, तो हमें इन विचारों में नहीं पड़ना और ना ही कभी हमें परखों में पड़ना है कि भजन बंदगी कितनी करें जिससे कि मुक्ति मिल जाए। बेटा, भजन बंदगी का असल मकसद है कि हम उस मालिक से रिश्ता प्रेम से जोड़े, विश्वास से जोड़े। जितनी ज़्यादा लगन होगी, प्रेम होगा, विश्वास होगा, उतनी जल्दी उस मालिक की बख्शिश होगी। तो आप इन परखों में बिल्कुल ना पड़े कि आखिर में मुक्ति किसकी होगी और मुक्ति होती है तो कैसे होगी। बेटा, जब हम शरीर से प्राण त्याग देते हैं, इस शरीर को छोड़ देती है आत्मा, तो हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि वह मालिक कहाँ लेकर गया है। आखिर में मालिक सबको लेने आता है, लेकिन जिसने भजन बंदगी करके उसकी पहचान कर ली तो वह मालिक के साथ रिश्ता बन जाता है और मालिक के साथ चला जाता है। और यदि हमने जीते जी भजन बंदगी नहीं की, उससे रिश्ता नहीं जोड़ा, तो हम जब वक्त अंत समय आएगा और मालिक हमें लेने आएगा तो हम उस मालिक को पहचान नहीं पाएंगे। तो कोशिश करें कि जीते जी उस मालिक से रिश्ता जोड़े, ताकि जब अंत समय मालिक हमें लेने आए तो हम पहचान जाए और खुशी खुशी उस परमपिता परमात्मा के साथ हम चले जाएं। तो बेटा, असल मुक्ति तो जीते जी होगी। हजूर महाराज जी भी हमेशा समझाया करते थे कि जीते जी मरे, यानी कि जीते जी मरने का अर्थ है कि जीते जी उस मालिक की भजन बंदगी करके अंतर्मन में अपने ख्याल को उस मालिक से जोड़ ले। तो संगत जी, कुछ चुनिंदा सवाल जवाब थे जो बाबा जी महाराज जी और संगत के बीच हुए थे जी। संगत जी, यह सवाल जवाब कुछ अंग्रेजी में पूछे गए सवाल जवाब का हिंदी अनुवाद था जी, जो कि हमने बहुत कोशिश की आप तक पहुंचाने की। इन सवाल जवाब में कई ऐसे सवाल जवाब थे जो भजन बंदगी के ऊपर संगत ने बाबा जी महाराज जी से पूछा था। नाम की कमाई, भजन सिमरन की कमाई, मुक्ति कैसे हो, तो ऐसे चुनिंदा सवाल जवाब हम आप जी के लिए लेकर इस वीडियो में आए थे। संगत जी, आप जी को यह वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो भजन सिमरन का सफर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले, जिससे कि आपको ऐसे ही वीडियो मिलते रहे। अंत में आप सभी को प्रेम भरी राधा स्वामी जी। हम फिर मिलेंगे आपसे किसी और वीडियो में। तब तक आप जी अपना और अपनों का ध्यान रखें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिखकर यूट्यूब चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले, जिससे कि सबसे पहले हर एक वीडियो अपडेट आप तक पहुंच सके। अंत
अंत में आप सभी को प्रेम भरी राधा स्वामी जी। शुक्रिया, टेक केयर, धन्यवाद। राधा स्वामी जी।